में बैठे तेजस्वी अपनी बांकीपुर उम्मीदवार रेखा गुप्ता को जिताएंगे। क्या ऐसे चलेगी राजनीति? क्या ऐसे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तेजस्वी? बहुत सारे उठने लगे हैं सवाल, और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता की तरह बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाकर 5 जुलाई को स्थापना दिवस नहीं, एक को ही स्थापना दिवस मनाकर राजद ने अपने कार्यकर्ताओं को ठगा और यूरोप ट्रिप पर तेजस्वी निकल गए। इस बीच बांकीपुर चुनाव की घोषणा होती है, रेखा गुप्ता नामांकन करती हैं और मंच पर एक भी वरिष्ठ नेता नजर नहीं आता। तेजस्वी भी नदारद, महागठबंधन के बड़े बड़े नेता भी गायब, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक बंटी ने जब नामांकन किया तो एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी। और अब जब परिणाम अगर बीजेपी के पक्ष में आता है तो यूरोप से घूम फिर कर आएंगे मौज मस्ती कर तेजस्वी और कह देंगे कि वोट तो चोरी हो गई भैया। अब लगता है तेजस्वी एकदम निश्चिंत हैं कि वोट तो चोरी हो ही जाना है, ईवीएम हैक करने का आरोप हम लगा ही देंगे और जनता का पता नहीं, लेकिन हमारे बेवकूफ कार्यकर्ता तो हम पर ही विश्वास कर लेंगे। और यही कारण है कि अब सत्ता में आना तो छोड़िए, विपक्ष की भूमिका में भी तेजस्वी यादव फेल हो गए हैं। पटना की हॉट सीट बांकीपुर में उपचुनाव है, एक मौका तेजस्वी के पास था, वहां भी वो फेल हो गए हैं। 30 को वोटिंग है और लालू के दुलरुआ गायब हैं, जिस पर लालू यादव ने पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। वही विदेश में मौज मस्ती कर रहा है, और दूसरी तरफ देखिए बीजेपी ने अपने गढ़ में जी जान लगा दी है। प्रशांत किशोर अलग चुनावी मैदान में एक्टिव हैं, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नंबर 2 पर रहने वाली रेखा गुप्ता को उनकी पार्टी से ही समर्थन नहीं मिल पा रहा है। बिहार कांग्रेस अलग नाराज है, महागठबंधन में अलग उथल पुथल है। बेचारी रेखा गुप्ता की नैया लगता है इस बार डूबने वाली है, क्योंकि उनके लाट साहब को विदेश में छुट्टियां मनाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। उन्हें एक सीट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर शायद तेजस्वी को ये लगता है कि अगर रेखा गुप्ता जीत भी गई तो क्या पता बाद में किसी दूसरी पार्टी में दल बदल ना ले। जी हाँ, बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की हो रही है तो वो है बांकीपुर उपचुनाव और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का यूरोप ट्रिप। राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है कि चुनाव सिर्फ उम्मीदवार नहीं लड़ता, पूरी पार्टी लड़ती है। लेकिन बांकीपुर की तस्वीर कुछ अलग ही बयां कर रही है। राजद ने रेखा गुप्ता को मैदान में तो उतारा, लेकिन उन्हें अकेला छोड़ दिया। नामांकन का दिन आया, उम्मीद थी कि पार्टी के बड़े बड़े चेहरे दिखाई देंगे, तेजस्वी भी ट्रिप से वापस आ जाएंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, माहौल बनेगा। लेकिन मंच पर ना तो कोई बड़ा नेता दिखा और ना ही पार्टी का वो जोश जिसकी चर्चा चुनाव के समय होती है, और उसी के दम पर जनता अपने उम्मीदवार पर विश्वास करती है। सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पार्टी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव यूरोप में हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कोई नेता विदेश क्यों गया, हर व्यक्ति को अपनी पर्सनल लाइफ जीने का अधिकार है, लेकिन जब चुनाव सर पर हो, उम्मीदवार मैदान में है और पार्टी आपसे नेतृत्व की उम्मीद कर रही हो, तब आपकी मौजूदगी भी राजनीति का हिस्सा बन जाती है, और उस समय आपके लिए आपकी मौजूदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक बंटी के नामांकन में एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी। बड़े बड़े नेता पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे, शक्ति प्रदर्शन हुआ, और यह संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी इस चुनाव को भी सीरियसली ले रही है, यानी कि गंभीरता के साथ उस चुनाव को ले रही है जो उसका खुद का गढ़ बताया जाता है। यहीं से तुलना शुरू होती है कि एक तरफ पूरी टीम मैदान में है, दूसरी तरफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा विदेश में मौज मस्ती कर रहा है, ट्रिप से ही उसे फुर्सत नहीं मिल रही। अब विपक्ष के समर्थक कह सकते हैं कि चुनाव सिर्फ एक नेता से नहीं जीता जाता, ये बात भी सही है, लेकिन राजनीति में नेतृत्व की मौजूदगी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती है। यही वजह है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बांकीपुर जैसा महत्वपूर्ण चुनाव क्या इतना छोटा था कि उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं समझी तेजस्वी ने, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव को पहले से ही नतीजा पता है, क्योंकि अगर हार हुई तो फिर वही पुराना बयान तैयार रहेगा उनका, ईवीएम पर सवाल रहेगा, वोट चोरी का अधिकार
सामने वाले पर वो सौंप देंगे और चुनावी प्रक्रिया पर निशाना साधते हुए चुनाव को गलत बता देंगे। जनता अब हर चुनाव में एक ही कहानी सुनना नहीं चाहती तेजस्वी जी। जनता ये भी देखती है कि चुनाव के दौरान नेता कितना समय मैदान में रहा और कितना समय जनता के बीच बिताया। इधर एक और चर्चा महागठबंधन के अंदर भी चल रही है। कांग्रेस की नाराजगी की खबरें तो है ही, सहयोगी दलों के बीच तालमेल पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे समय में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अगर बिहार से बाहर हो तो राजनीतिक चर्चा होना स्वाभाविक है और उसके उम्मीदवार का मनोबल टूटना भी लाजमी है। प्रशांत किशोर भी लगातार मैदान में एक्टिव हैं। एनडीए अपने उम्मीदवार के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसे में राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता अकेले पड़ती हुई नजर आ रही हैं। राजनीति में उम्मीदवार को सिर्फ चुनाव चिन्ह नहीं, संगठन का साथ भी चाहिए होता है। बाकी अब देखते हैं कि क्या यूरोप ट्रिप के बाद तेजस्वी बिहार में क्या करते हैं या फिर यूरोप से बैठकर ही बिहार की राजनीति चलाते हैं। क्या विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पोस्ट तक अब रह गई है या फिर जनता अब मैदान में दिखने वाले नेताओं को ज्यादा महत्व देगी? इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल जनता के पास है और अंतिम फैसला भी जल्द आएगा जब चुनावी परिणाम आएगा। इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी के यूरोप ट्रिप, बांकीपुर चुनाव, रेखा गुप्ता अकेली, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।